आप लोग हैं गाइडेंस के लिए, हम लोग ही नहीं आते आपके पास। आप तो गाइड कर रहे हैं बट कभी-कभी हम ही नहीं आ पाते। तो उस चीज़ को ओवरकम करना कि अपनी गाइडेंस लो प्रॉपर और मतलब कोशिश करो कि जब सामने वाला बता रहा है तो उसको अप्रोच करो। So, hi everyone, a very good morning to all of you. Myself, Farneet Singh, your mentor for UGC NET, Paper 1 and Paper 2 Commerce and Management. I know आप सभी लोग सरप्राइज्ड होंगे कि आज शुभम सर की जगह हरनीत सर कैसे आ गए, कहीं हम क्लासेस पे तो नहीं आ गए। नहीं, आप बिल्कुल सही हो। आज शुभम सर की बजाय मैं इंटरव्यू ले रहा हूं और आने वाले टाइम में कुछ इंटरव्यूज में मैं आपको मिलूंगा दोबारा। एंड टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट फॉर यू जो आईआईटी मंडी से हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी आप सभी के साथ, ताकि आपके इनके वैल्यूएबल इनसाइट्स आपको हेल्प कर सकें पीएचडी के एडमिशन के लिए, यूजीसी नेट के लिए, और जो भी गाइडेंस ये प्रोवाइड करती हैं आप सबको, ताकि आपकी लाइफ इजी हो सके। सो बिफोर स्टार्टिंग, लेट्स टेल अस समथिंग अबाउट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तन्नू अग्रवाल। Good afternoon, sir. हाँ जी। I have done my studies from Roorkee, my schooling from my hometown itself, and I got my admission in Satyavati College, Delhi University, completed my graduation from there, and did my post graduation from IGNOU, Delhi, and now I am pursuing PhD from IIT Mandi. अच्छा, सभी स्टूडेंट्स की लाइफ में एक वो आता है कि उनको अपना करियर चूज करना होता है। तो Yes. व्हाई यू चूज कि हाँ मेरे को टीचिंग में रहना है या पीएचडी में जाना है रेदर देन गोइंग फॉर सम अदर करियर्स? सर मेरा टीचिंग में स्टार्टिंग से थोड़ा इंटरेस्ट था एंड व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन आई दैट दिल्ली वाइब्स वर सो मच एम्पावरिंग द प्रोफेसर्स देयर द teaching environment there. I got so inspired this then and there I decided to pursue this career as एब्सोल्युटली करेक्ट, मेरे साथ भी यही था। तो जब मैं अपने ट्यूशन टीचर्स को देखता था, जब मैं अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स को देखता था, तो मेरा भी माइंड यही होता था कि यार मेरे को भी वहीं खड़े होके लेक्चर्स देने हैं, वीडियो क्लासेस लेनी है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। वहीं से मेरा भी स्टार्ट हुआ था कि हाँ यार टीचिंग में ही मजा आएगा। और मैंने क्या करा था कि साथ साथ अपने जैसे कॉलेजेस के साथ साथ स्टूडेंट्स वगैरह ट्यूशन क्लासेस लेते, तो मैं ट्यूशन क्लासेस देता हूँ, तो वहीं से पूरा टीचिंग सर्कल चालू हो गया था। अच्छा तनु, when did you start your preparation for PhD and how you choose your topic? क्योंकि एक ऐसी जगह की टॉपिक क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फंसते हैं जब वो पीएचडी परस्यू करने की सोचते हैं, तो वो आपने कैसे सोचा? After qualifying net for 2 times, then I started my choosing my topic and watched videos on YouTube. And because I did my post graduation from distance college, I had no seniors in contact with me or no professors in contact with me. I took guidance from Shubham sir and saw videos on Anuj Jindal channel regarding how to make research proposal, how to choose your topics, and other videos too. So from there I decided what's the process of choosing, then getting narrow it down. So from there I decided my topic. इतना ही सही पॉइंट बोला। आजकल स्टूडेंट्स जो ओपन से कर रहे होते हैं तो बहुत बार क्वेरीज आती हैं कि सर हमारे पास गाइडेंस नहीं है या हमने पढ़ाई नहीं करी। यू आर अ बेस्ट एग्जाम्पल कि हाँ, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो उसके लिए वे निकल ही जाता है। आजकल इतने ऑनलाइन सोर्सेज हैं आप जिनको रेफर कर सकते हो, और हम तो बैठे ही हैं हमेशा आप सबके लिए। Yes. अच्छा, तो कि कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करे जब आपने अपनी पीएचडी की जर्नी स्टार्ट करने के बारे में सोचा? तनु। um, First of all I started learning about what are the matlab, main Shubham sir. I had one talk with Shubham sir that he told in one video that you tell that you have a keen interest in research. Whenever you are asked, you are telling that you have a keen interest in research. So आपके अभी तक पेपर क्यों नहीं है, या फिर अभी तक आपने कुछ किया क्यों नहीं है अगर आपका इतना ही इंटरेस्ट है? From there I got to know that we should start doing our research. We should start looking for what we have to do in paper conferences, what are FDPs. So there I started doing these things, and from there I developed the interest that ये सब करना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा इंटरेस्ट है कि नहीं है। वर्कशॉप्स अटेंड किया, थोड़ा FDPs अटेंड किया, थोड़ा कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, then after doing a little bit of all this, then I got admission. So yes.
बहुत सही कहा कि एक्सपोज़र लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि जहाँ बस उनके सराउंडिंग से और बाहर नहीं निकलते कि क्या-क्या उनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ और हैं। तो बिल्कुल सही जो आपने एक्सपोज़र्स लिए, बाकी स्टूडेंट्स को भी इससे सीखना चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ में सर्च कर रहे हो, तो अपनी सराउंडिंग से बाहर निकलो और उसके बारे में सर्च करो। अच्छा, आपने इंटरव्यू की बात करी तो जब आप आपका आईआईटी मंडी में इंटरव्यू हुआ, तो उसमें कौन-कौन से क्वेश्चन्स पूछे गए और कैसा-सा एक्सपीरियंस था आपका इंटरव्यू का? क्योंकि स्टूडेंट जनरली क्यूरियस रहते हैं कि सर इंटरव्यू जनरली पहली बार दे रहे होते हैं, ग्रेजुएशन के टाइम एग्ज़ाम देके आते हैं, मास्टर्स के टाइम एग्ज़ाम देके आते हैं, बट वो इंटरव्यू वाला फेज़ बहुत कम स्टूडेंट्स ने देखा होता है। तो इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं और प्लस साथ-साथ कि इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? Experience was great, sir, and वहाँ पे सब कुछ था, लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। इट वाज एकेडमिक बेस्ड, रिसर्च बेस्ड, प्रपोजल बेस्ड, सो इट वाज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। रिसर्च के जो बेसिक हम बोलते हैं कि बेसिक क्लियर होने चाहिए, सब सोचते हैं कि बहुत ज्यादा डीप में चले जाएं, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन डीप बेसिक्स क्लियर होने चाहिए पहले। तो रिसर्च के बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे, बहुत सारे। एंड देन इट वाज एकेडमिक बैकग्राउंड में, यूजी पीजी एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेट, सारे एकेडमिक्स के, मतलब उन्होंने थोड़ा-थोड़ा जिट्स लिया कि कैसा उनका मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है। एंड regarding proposal to why I chose this topic and what is my problem statement. So it was regarding all this. तो बेसिकली आपको अपनी फील्ड का अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी Yes, sir. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? सो Yes, sir. what are the difficulties that you faced during your preparation and how you tackled them? डिफिकल्टीज, देयर वाज डिफिकल्टी, मेरे को टाइम बाउंडेशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था कि मॉक प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं थी। तो इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैड अ प्रॉब्लम विद पीवाईक्यू, प्रॉपर तैयार नहीं थे। इन सेकंड आई हैड प्रॉब्लम विद मॉक, ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किए थे। देन थर्ड अटेम्प्ट आई सॉल्व्ड विद ऑल दिस प्रॉब्लम एंड पीवाईक्यूज प्रॉपर किए, देन मॉक्स प्रॉपर प्रिपेयर किए। Then this was the main difficulty, that we know what we have to do, but we aren't doing it in the proper manner within the time span. So this was the main difficulty. Content तो sir prepare करते ही रहना है, हमेशा new आता ही रहेगा, तो वो तो चलता ही रहेगा। उसके साथ जो important था पीवाईक्यू और मॉक्स, उसमें मैं लैक कर रही थी, और वही मेरा नेट और जेआरएफ के बीच में एक डिफरेंस बनता था। तो वही मेरी मेन डिफिकल्टी थी। एब्सोल्युटली करेक्ट। आज भी जब मैं क्लासेस लेता हूँ तो स्टूडेंट्स को, जैसे हम मैंने आपको हमेशा बताया है, फर्स्ट टास्क ही आपका क्या होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि इन डेप्थ आपको कितना जाना है, क्योंकि कंटेंट तो बहुत ज्यादा वास्ट है। और एंड में जब रिवीजन करनी है तो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फिर उठाओ और उसका एनालिसिस करो। बिल्कुल सही पॉइंट। अच्छा, आपको पीएचडी स्टार्ट करे हुए टाइम हो गया, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पीएचडी का? इट्स ग्रेट सर, इट्स ग्रेट। अच्छा है एक्सपीरियंस। पहले हम इतना परेशान रहते हैं कि पीएचडी में एनरोलमेंट करना है। फिर उसके बाद जब वो फाइनली हो जाता है ना, तब एक स्टेबिलिटी दिमाग में आ जाती है, और फिर दिमाग चलना ठीक डायरेक्शन में स्टार्ट होता है। तो इट्स बीन ग्रेट। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन तनु, एनी वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप बाकी स्टूडेंट्स को जो प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएचडी के लिए, जो आप देना चाहोगे उनको? अ, सर मेरा एडवाइस तो यही रहेगा कि जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक्स करो। जैसे सब लोग, मैं देखती हूँ इंटरव्यूज में क्या होता है, सब लोग बोलते हैं हाउ आई क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट, जस्ट डू द राइट थिंग कि आपके लिए क्या सही है। मिस्टेक सही है, बट मिस्टेक्स को कैसे रेक्टिफाई करना है वो समझना जरूरी है। जैसे आप लोग हैं गाइडेंस के लिए, हम लोग ही नहीं आते आपके पास। आप तो गाइड कर रहे हैं, बट कभी-कभी हम ही नहीं आ पाते। तो उस चीज़ को ओवरकम करना कि अपनी गाइडेंस लो प्रॉपर, और मतलब कोशिश करो कि जब सामने वाला बता रहा है, तो उसको अप्रोच करो। जैसे पीवाईक्यूज़ हम कर तो लेते हैं, बट वो एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा होता है याद नहीं आ रहा, तो ये भी हमारी गलती होती है। तो जो मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको रेक्टिफाई करना ही सबसे एडवाइस है कि मतलब उसको रेक्टिफाई करो। जब तक वो मिस्टेक्स, क्योंकि हम सही नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएँगे। फिर मिस्टेक्स का भी कोई फ़ायदा नहीं है, हम उससे कुछ सीख नहीं रहे। तो मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो, उसको रिकॉग्नाइज़ करो, उस पे वर्क करो और उसे ठीक करो। एब्सोल्युटली करेक्ट। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लाइफ में अगर मैं बोलूँ यही है कि अपनी प्रॉब्लम्स को
फिगर आउट करना, अपनी कमियों को फिगर आउट करना और उसको रेक्टिफाई करना। जी, स्टूडेंट या जी। कोई भी एक पर्सन गलती ही कहाँ करता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स ही नहीं ढूँढता, मतलब अपनी कमियाँ ही नहीं ढूँढता। तो ये स्टेप आपने बहुत ही बढ़िया गाइडेंस दिया। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को इसे गार्ड बाँध के रख लेना चाहिए कि जो आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, वो आपको पता होना चाहिए ताकि वीकनेसेस पे वर्क किया जा सके। जब तक आपको वीकनेसेस ही नहीं पता होंगी, तो वर्क कैसे करोगे? एब्सोल्युटली करेक्ट। आई थिंक तनु आपकी सारी गाइडेंस स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। Thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me. थैंक यू तनु।